अभी हम 10th क्लास एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको मैं आज लेटर राइटिंग बताऊंगा। लेटर राइटिंग आपको 5 मार्क्स के लिए होता है। आपने 5 मार्क्स की अच्छी प्रिपरेशन करना है। अभी हम 5 से 7 मिनट 10 मिनट के अंदर जो है फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स जो है समझेंगे। आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा और उसमें हर क्वेश्चन पेपर में जो है फॉर्मल लेटर्स भी होता है और ऑप्शन में इनफॉर्मल लेटर भी होता है। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है और उनमें इनफॉर्मल लेटर टाइप करते हुए या लिखते हुए किन बातों का ख्याल रखना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इनफॉर्मल लेटर्स सबसे पहले तो आपने जानना चाहिए कि ये फ्रेंड्स रिलेटिव्स और दीगर हमारे जो करीबी ताल्लुकात वाले लोग होते हैं उनको लिखा जाता है। और इसमें एक ही एड्रेस की जरूरत पड़ती है। जब भी आप लिख रहे हैं तो अपना एड्रेस आपने लिखना होता है। डेट और सैल्यूटेशंस वगैरह की इसमें जरूरत होती है और सैल्यूटेशंस इसमें जो होते हैं अलकाब जिसे हम कहते हैं वो माय डियर डियर इस तरह के होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। ठीक है। इसमें लैंग्वेज जो होती है वो कैजुअल लैंग्वेज यूज करनी होती है, इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज करना होता है। इसके साथ इसमें और भी एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें 2 और 3 पैराग्राफ्स आपने राइट करना है, लिखना है। 2 से 3 पैराग्राफ आपने लिखना है। छोटे छोटे पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 3 3 4 4 लाइन के। उसका ख्याल रखना है। और जो आप फिनिश करेंगे तो फिनिश करते हुए आपने लिखना है यू आर लविंग या फिर लविंगली या यूअर्स अफेक्शनेटली। इस तरह से आप ये अलकाब का इस्तेमाल करेंगे। मैं उसका एक सैंपल लेटर भी आपको बताता हूँ कि कैसे जो है आपने इसका इनफॉर्मल लेटर लिखना है। इनफॉर्मल लेटर की मार्किंग कैसे होती है वो भी देखिए पहले। कैसे इस पर 5 मार्क्स डिवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए सेंडर्स एड्रेस, पिन कोड और डेट, ये जब आप ये तीनों लिखते हैं तो इसमें आपको हाफ मार्क्स मिलता है। यानी आपका एड्रेस, भेजने वाले का पिन कोड और डेट, तीनों चीजें लिखते हैं तो हाफ मार्क्स आपको जो है मिलता है। ठीक है। इसके बाद आप सैल्यूटेशंस यानी अलकाब जो इस्तेमाल करते हैं, माय डियर, डियर एक्सेट्रा, तो उस पर आपको हाफ मार्क्स मिलता है। आपने ये याद रखना है। फिर आप जो बॉडी ऑफ द लेटर्स 3 और 4 पैराग्राफ्स में आप लिखते हैं तो उस पर आपको 2.5 मार्क्स मिलता है। 2.5 मार्क्स आपको जो है मिलता है इस पर। फिर आप जब क्लोज करते हैं और लिखते हैं यूअर्स लविंगली, यूअर्स अफेक्शनेटली, यूअर्स यूअर्स फ्रेंड, तो ये इस तरह से लिखने पर आपको मिलता है हाफ मार्क्स। और इसमें इसमें जितना आप जो है प्रॉपर यूज करते हैं ग्रामर वगैरह का तो इस पर आपको 1 मार्क होता है। इस तरह आपको फॉर्मेट पर भी और जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, जैसे प्रीपोजिशन आप यूज कर रहे हैं इन, ऑन, नियर, इन फ्रंट ऑफ वगैरह वगैरह, तो आप उस पर उसका यूज पर रहता है। फिर वर्ब्स का जो यूज कर रहे हैं आप वो बराबर वो फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है, इस बात पर भी आपको जो है तवज्जो देनी होती है। इसके साथ में आपको एक लेटर यहाँ पर मेंशन किया गया है, इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए किस तरह से जो है सेंडर से एड्रेस है, ये भेजने वाले का एड्रेस है, फिर यह सैल्यूटेशंस का यूज किया गया है। और जो लैंग्वेज यूज की गई है वो नॉर्मल एकदम रेगुलर वाली कैजुअल लैंग्वेज, तो उसका यूज करके यहाँ पर उसको 3 से 4 पैराग्राफ में इसको कंप्लीट किया गया है। और यहाँ पर जिस तरह से उसको क्लोज किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसको यू आर लविंगली फ्रेंड अभिषेक, तो इस अंदाज में उसको क्लोज करना है आपने। तो इस पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा में आपको होता है एक फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर पर आपको जो है उस पर भी आपको 5 मार्क्स है। इसमें ये फॉर्मल लेटर लिखते में आपको किन बातों का ख्याल रखना होता है, तो आपने मालूम होना चाहिए आपको ये कि ये ऑफिशियल्स के लिए लिखा जाता है, एडिटर्स के लिए लिख सकते हैं, एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स वगैरह, हेड्स ऑफ द कमर्शियल्स के लिए लिखा जाता है, हेड्स ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए ये लेटर लिखा जाता है। या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सनस जो होते हैं मुख्तलिफ मैनेजमेंट्स और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनके लिए भी ये लेटर लिखा जाता है। इसमें 2 एड्रेस की जरूरत पड़ती है। फॉर्मल लेटर में 2 एड्रेस की जरूरत पड़ती है आपको। एक तो सेंडर से एड्रेस होता है यानी भेजने वाले का, और एक रिसीवर से एड्रेस होता है रिसीव करने वाले का। दोनों एड्रेस की इसमें जरूरत पड़ती है। फिर इसमें सब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट पर मार्क्स होते हैं
सब्जेक्ट भी होता है, मेन टॉपिक जो है इसका वो सब्जेक्ट ही होता है, ये शो करता है कि लेटर क्यों लिखा गया है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें सैल्यूटेशंस जो है फॉर्मल होते हैं, जैसे सर, मैडम, डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, एक्सेट्रा। तो इस तरह के सैल्यूटेशंस इसमें यूज किए जाते हैं। इसमें जो है लैंग्वेज लैंग्वेज का टोन भी जो है फॉर्मल होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, टू द पॉइंट इसमें लिखना होता है आपको लेटर। ठीक है। और जो मेन बॉडी होती है लेटर की, वो 2 से 3 पैराग्राफ में, 2 और 3 पैराग्राफ्स में आपने जो उसको डील करना होता है, ब्रीफली उसको जो है एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है। तो इसका ख्याल रखना अपने, और इसका जो एंड करना है वो मैंने आपको पहले बताया। तो यू आर लविंगली, यूअर्स ट्रूली, सॉरी यूअर सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली, इस तरह से इसको क्लोज करते हैं। इसमें मार्क्स स्कीम किस तरह की होती है, इसकी मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, तो सेंडर्स एड्रेस, पिन कोड और डेट पर जो है आपको हाफ मार्क्स मिलता है। और जब आप नेम एंड डेसिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ रेसिपेंट लिखते हैं तो उसका उस पर आपको हाफ मार्क्स मिलता है। फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट लिखने के बाद रेफरेंस, अगर रेफरेंस की ज़रूरत है उसमें तो रेफरेंस लिखना पड़ता है, नहीं तो नहीं लिखना पड़ता है। और जो सैल्यूटेशंस आप इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हाफ मार्क्स होता है। और जो बॉडी ऑफ द लेटर्स होती है, 2-3 पैराग्राफ्स या 3 और 4 पैराग्राफ्स जो आप उसमें लिखते हैं, तो इस पर आपको 2 मार्क्स होते हैं। फिर आप जो जिस तरह से उसको क्लोज करते हैं, क्लोज करने पर आपको जो है हाफ मार्क्स होता है। और करेक्ट ग्रामर अगर आप यूज कर रहे हैं इसमें, तो उस पर आपको 1 मार्क्स होगा। इस तरह से आपने इसको समझना है और इसी हिसाब से स्टडी करना है। लेटर भी लिखते हुए इन सारी बातों का ख्याल रखना है कि कोई पॉइंट आपका छूटने ना पाए। ग्रामर में भी आपने ग्रामर का प्रॉपर यूज करना है, कोई फ्रेज यूज कर रहे हैं तो फ्रेज का भी प्रॉपर मीनिंग में यूज करना है। फ्रेजेस भी यूज किए जा सकते हैं और वो अट्रैक्टिव बनाते हैं लेटर को, राइटिंग्स को हमारे अट्रैक्टिव बनाते हैं। यहाँ मैंने एक फॉर्मल लेटर मेंशन किया हो, तो आपने इसको पढ़ना है किस तरह से। देखिए यहाँ पर जो है फॉर्मल लेटर जो दिया गया है, ये फ्रॉम यानी सेंडर्स एड्रेस है, और ये टू में जो दिया गया है ये रिसीवर्स एड्रेस है। फिर यहाँ सब्जेक्ट किस तरह से मेंशन किया गया है ना। और फिर बाद में जो है रिस्पेक्टेड सर जैसे सैल्यूटेशन इस्तेमाल किए गए हैं। और बाद में आगे के पैराग्राफ दिए गए, यहाँ एंडिंग ठीक से की गई है। तो आप इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मैं सैंपल के लिए फॉर्मेट ऐसा गेसिंग के तौर पर मैंने यहाँ पर एक लेटर दिया हूँ, फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर लिखा गया है साइंस एग्जीबिशन की परमिशन के लिए। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन, स्कूल में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए ये परमिशन लेटर लिखा गया है। तो आपने इसको ठहर ठहर कर जो है अच्छे से स्टडी करना है, देखना है कि किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और कंक्लूडिंग किस तरह से की गई है ना। तो ये आपने इसको स्टडी कर लेना है। इस तरह से अभी हमने जो है आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों बताया है, आपने दोनों को अच्छे से स्टडी करना है। और इसके बाद में आपको जो आपका सेक्शन 2 रहता है 20 मार्क्स के लिए, उस पर भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू।